हेलो गाइस, वेलकम बैक। का सेशन हमारा रहेगा लेयर डिजाइंस। ओके, राइट। कंट्रोल एंड 10 इंच 10 150 का रेजोल्यूशन फिलहाल रख रहे हैं, ठीक है। ओके, राइट। हमें यहाँ पे सबसे पहले तो नया लेयर मर्की टूल्स, यहाँ पे सारे जो शॉर्टकट सीख रहे हैं, मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ वो सारी चीज यहाँ पर शो होगी, ठीक है, राइट। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लाइन खींच रहा हूँ सिलेक्शंस, जिसके अंदर हम कलर फिल कर रहे हैं। लास्ट में हम कलर चेंज कर लेंगे, अभी जो फिलहाल है वही कलर से हम आगे जाएंगे, ठीक है। ओके, कंट्रोल टी। ओके, कंट्रोल टी करने से पहले हमें क्या करना है, इसका व्यूज देना है। तो व्यूज चेक करेंगे, फिल्टर्स, रिसोर्ट्स और व्यू। व्यू में आप देख सकते हो अभी फिलहाल इतनी लाइन्स हैं, हमें इतना नहीं चाहिए, इतना कम। ओके, यहाँ से हम अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, ये बहुत हो गया। ओके, ओके, समझ लो ये इतना सही है, ठीक है। ओके, इतना ओके रखते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा हो गया है। कंट्रोल टर ओके, ये भी ज़्यादा है, लेकिन चलिए हल्का सा डाउन कर देते हैं। कंट्रोल टर ओके, ये सही है, राइट। अभी क्या करना है हमें, फिल्टर अदर और ऑफसेट। सबसे पहले तो रिपीट सेट करना है। ओके, उससे पहले कंट्रोल टी 45 डिग्रीज। ओके, 45 डिग्री कैसे सेट करते हैं, कंट्रोल टी शिफ्ट प्रेस करना है। डिजाइन का जो ऑब्जेक्ट है, कंटेंट है, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन जो बना है उसके जस्ट बाहर के एरिया जो भी है, वहां से हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, रोटेट होगा। और शिफ्ट प्रेस करने से क्या होता है, एग्जैक्टली 50 50 प्लस के हिसाब से ही चलेगा, ठीक है। 15 30 45 60 75 8 90 105 120, यही वैल्यू से आगे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एंटर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। सेकंड स्टेप है कंट्रोल जे, ऑफसेट सेट करना है। ओके, यहाँ पे ऑफसेट पे हमें कितनी वैल्यू लेनी है, वो कहाँ से सेट करना है। यहाँ पे इमेज साइज में जाना है। देख सकते हैं यहाँ पे कितने डायमेंशन है, पिक्सल डायमेंशन 1500, मतलब 1500, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि उसका जस्ट हाफ, तो 150 1500 का हाफ क्या हुआ, 750। दोनों जगह पे 750 प्रेस कर देना है, एंटर कर देंगे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो जो व्यूज बना उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर व्यूज है उसकी वजह से यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, कट जनरेट हो रहा है। तो मूव टूल सिलेक्ट करना है। मूव टूल से यहाँ पर जो भी डिजाइन है वो सिलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर जो डिजाइन है वो बाहर निकली हुई, मतलब ये वाली बीच वाली है, इसको हमने सिलेक्ट किया। इरेजर टूल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, ओके। अब ये जो है वो ऊपर वाला लेयर है, तो यहाँ ऊपर वाला लेयर सिलेक्ट करना है और यहाँ से हम कर सकते हैं इरेजर। ओके, परफेक्टली। यहाँ पर चेक कर लेना है, नहीं समझ आए तो ओके, राइट। यहाँ पर भी ओके, ये डिजाइन सिलेक्ट करें। अभी देख सकते हो कम्प्लीटली मर्ज हो चुका है, सेट हो चुका है। दोनों लेयर्स को मर्ज करना है। ओके, अभी हमें क्या चाहिए, ये स्टेप कंट्रोल जे अदर ऑफसेट्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो लाइंस है उसकी विथ है उसकी कम करनी है। तो विथ कैसे कम की जाएगी, फिल्टर अदर और मैक्सिमम और मिनिमम। मिनिमम से क्या होता है, विथ ज्यादा होगी, मैक्सिमम से विथ कम होगी, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो डिक्रीज होगा। देख सकते हैं यहाँ पे समझ लो मुझे इतना पतला चाहिए। ओके, विथ इतनी कम है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो विथ तो मैंने सेट करा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रॉब्लम्स जनरेट हुई है। ओके, ये प्रॉब्लम्स क्या है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम्स तो है ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन ये है कि हमें मैक्सिमम एरिया जितना परफेक्ट है उतना एरिया क्या करना है, कवर कर लेना है। सिलेक्शन, इनवर्स और डिलीट क्लिक कर देना है। ओके, राइट।
फिर रिमूव सिलेक्शन, वापिस सेम स्टेप लेना है, कंट्रोल जे, ऑफसेट कितना यहाँ पर 750, 750 हो गया सेट। ओके अगर यहाँ पर कट जनरेट हो रहा है तो हम वो सॉल्व करेंगे, फिलहाल यहाँ पर नहीं है तो इसको मर्ज कर रहे हैं। वापिस ये जो लेयर है मेन लेयर, उसका जो विड्थ था वो बहुत कम हो गया है, हमें इस दोनों के बीच वाला भी लाइन चाहिए, तो क्या करेंगे कंट्रोल जे, ऑफसेट और एक कोई पोजीशन पे हमें रख देना है, ओके कर देंगे। वापिस यहाँ पे हमें क्या करना है, तो लाइंस जो है वो उनका विड्थ कम करना है, ठीक है, यहाँ पर समझ लो इतना है, तो हम यहाँ पर ओके कर देंगे। यहाँ पर भी देख सकते हो जो प्रॉब्लम से है वो जनरेट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉब्लम क्या है, ऑफसेट करके मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये जो है ये प्रॉब्लम से, उसका सॉल्यूशन क्या हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर सिलेक्शन बनाना है, सिलेक्शन बनाने के बाद इन्वर्स करना है और डिलीट प्रेस करना है, वापिस कंट्रोल जे और ऑफसेट प्रेस करेंगे। ऑफसेट के अंदर 750 वैल्यू, क्यों, क्योंकि हमारा जो डायमेंशन है वो क्या है 1500 मतलब 1500 का है, उसका आधा हम यहाँ पर लेंगे तो क्या परफेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये भी अलग हो गया। यहाँ पे हम कोई भी एरिया है डिजाइन से उसको हम ऐसे डायरेक्टली मूव नहीं करेंगे, कैसे करना है तो ऑफसेट से ही जाएंगे। यहाँ पे मुझे ऑफसेट से क्या करना है, इसको हल्का सा नजदीक लेना है, ओके मैंने ले लिया। इसको भी तो कंट्रोल अल्टर और एफ जो लास्ट में यूज हुआ होता है यहाँ पर शॉर्टकट बन के आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल अल्टर एफ, ओके कंट्रोल अल्टर एफ, यस। वापिस हमें कंट्रोल जे करना है, कंट्रोल अल्टर एफ, यहाँ पर ट्रैक करके मूव करेंगे, यहाँ पे समझ लो इतना गैपिंग भी मुझे डिजाइन चाहिए, ओके यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है। यहीं से हम गैपिंग से आगे बढ़ना है तो ये वाला जो लेयर है उसको मैं कंट्रोल जे कर दूं और कंट्रोल अल्टर एफ, सेट हो गया। वापिस से कंट्रोल जे, कंट्रोल अल्टर एफ, सॉरी कंट्रोल अल्टर एफ, सॉरी कोई मिस्टेक हुआ है, ओके राइट। सेम स्टेप मुझे वापस चाहिए तो कंट्रोल जे, कंट्रोल अल्टर एफ, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो डिजाइन बनेगा वो कोई भी एक सेट ही आएगा, तो कोई भी एक सेट ही लेंगे, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस हिसाब से कुछ सेट कर दिया है, ये हमारा डिजाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अभी हमें जो लेयर्स है वो ज्वाइंट करने हैं, जैसे ये साइज बड़ी हो गई, शिफ्ट और शिफ्ट प्रेस करेंगे तो क्या हो गया, ये तीनों तीन एक लेयर में हो गया, राइट। अभी जैसे वैसे ही यहाँ पर हम ये दो लेयर्स देख सकते हो, ये और ये हो गया, फिर दोनों को मर्ज करेंगे और ऊपर वाले तीन हमारे डिजाइन जो है वो लेयर वाइज लाइन के हिसाब से अलग हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम कलर अलग फिल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं समझ लो यू सेचुरेशन ले रहा हूँ, ओके। कलराइज का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर अभी हमें समझ लो ये पिंकिश टोन वाला कोई डिजाइन चाहिए तो यहाँ पर हमने ये ले लिया, ओके। सेकंड कलर मुझे सेट करना है तो कंट्रोल अल्टर और यू, ओके। यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं कलर, ओके। थर्ड टोन भी, तो हल्का सा चेंज रखना है, जैसे समझ लो ये टोन मुझे सही लग रहा है तो यहाँ पर फिलहाल ये टोन ओके रख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये तो हमारा डिजाइन एक हो गया रेडी, इसको हम कर देते हैं डुप्लीकेट, इमेज में जाएंगे डुप्लीकेट, यहाँ पर फिल करके देख सकते हो। सबसे पहले पैटर्न बनाना है अल्टर ईडी से, अल्टर ईडी से क्या करना है पैटर्न, पैटर्न फिल करने के लिए अल्टर एल डब्ल्यू आर, देख सकते हो अल्टर एल डब्ल्यू आर, ओके। कैनवास खोलने के लिए कंट्रोल अल्टर सी 20 और 20 का मैंने कैनवास खोल लिया, देख सकते हो हमारा डिजाइन जो है वो कम्प्लीटली बनकर रेडी है। अभी इसके अंदर हमें और भी एडवांस में जाना है, ठीक है। इसको मैं सबसे पहले डुप्लीकेट बना लूँ, अल्टर आई डी, आई डी से क्या हुआ इमेज और डुप्लीकेट, ये इमेज को हमें डुप्लीकेट बनाना है, ओके। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए इमेज में जाएंगे अल्टर आई और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डी,
डुप्लीकेट डी के नीचे डैश दिख रहा है, मतलब आईडी उसका शॉर्टकट बनेगा। ओके, यहाँ पर मैं जैसे ओके करता हूँ, इमेज जो है वो दो बन चुका है, एक ये है और एक दूसरा। हम यहाँ पर वापस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें वर्क करना है। ओके, वर्क किस हिसाब से करना है, अलग अलग लेयर्स में अलग अलग पैटर्न है फिल करना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये एक अलग डिजाइन है, लेयर्स हैं, ठीक है। ओके, ओके, इसके ऊपर मुझे क्या करना है कि शेडिंग देना है कोई दूसरे कलर, मल्टी कलर्स का। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल टर एन, सबसे पहले नया लेयर, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद क्या करना है, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। उससे क्या होगा, जो भी काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे दिखाई देगा, शो होगा। जैसे समझ लो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये कलर पिक किया, यहाँ पर मैंने कलर टोन फिल कर दिया। ओके, और यहाँ पर ये वाले जो लेयर है उसके अंदर मैं अल्टर बैकस्पेस से कलर फिल कर रहा हूँ, तो कितने में हुआ, सिर्फ और सिर्फ जहां तक ये वाला लाइन था उधर ही हुआ, राइट। ओके, यहाँ पर फिलहाल हमें कलर टोन ब्रश इफेक्ट्स के साथ चाहिए। ब्रश इफेक्ट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। ओके, अल्टर मैंने स्मूथ कर दिया। यहाँ पर मैं जिस पार्ट्स पे यहाँ पर फिल करूंगा उस हिसाब से यहाँ पर क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। ऑफसेट्स पे मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग इफेक्ट्स दे सकता हूँ। यहाँ पे एक नहीं, दो तीन चार कितने भी लेयर्स ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं वापस कंट्रोल शिफ्ट और एन ले रहा हूँ और राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टोन चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर ये टोन है तो यहाँ पर मैं डीप का टोन ले रहा हूँ। ओके, राइट, यहाँ पर वापस ब्रश का इफेक्ट से दे सकते हैं, देख सकते हैं आप। बहुत इजीली हमारा क्या हो रहा है, डिजाइन रेडी हो रहा है। ओके, परफेक्टली हमारा यहाँ पर डिजाइन जो है वो रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर हमें इरेज करना है तो इरेज भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर टोन चेंज करना है ये वाला, तो मुझे ये ह्यू सैचुरेशन लेना है, कलराइज करना है। ओके, यहाँ पर हमें चेंज कर सकते हैं जो भी टोन चाहिए। मतलब मुझे ये येलो इस इफेक्ट चाहिए थी तो येलो इस इफेक्ट ले लिया, लेकिन यहाँ पर अभी ओके ये वाला ही सही लगेगा, ह्यू सैचुरेशन, कलराइज। ओके, यस, ये हुआ हमारा एक इफेक्ट। जैसे मतलब समझ लो कि दूसरा इफेक्ट भी चाहिए। जैसे दूसरा इफेक्ट हमें इंटरनेट से चाहिए, इंटरेस्ट, होम फीड। ओके, यहाँ पर हमें ग्रेडियंट्स वगैरह चाहिए तो यहाँ पर हमें ग्रेडियंट्स, बैकग्राउंड्स, कोई भी डिजाइन हम यहाँ पर ले सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर ग्रेडियंट्स वाले डिजाइन लेंगे, देखें। ओके, यहाँ पर अभी कोई भी डिजाइन सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, जस्ट वेट। इसको ओपन करके रखते हैं, इसका भी हम यूज करेंगे, ठीक है। ओके, ओके, ये समझ लो ये वाला हम डिजाइन दे रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है, यही डिजाइन हम लेंगे, कॉपी। इनको भी दो तरीके से हम देखेंगे, ठीक है। कंट्रोल, अब यहाँ पर समझ लो ये वाले लेयर्स पे हमें चाहिए, तो ये वाला जस्ट लेयर के ऊपर हम क्या करेंगे। ओके, दूसरी बात, इसका रिपीट भी चाहिए, तो रिपीट कैसे बनाएंगे, रिपीट बनाने के दो तीन तरीके हैं। सबसे पहले ओपन करते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, दो और तीन तरीके हैं, उसमें से एक हो गया कि सबसे पहले इरेजर हमें क्या करना है कि जो सरफेस एरिया है उसका हमने क्या कर लिया, इरेजर सेट कर लिया, कंट्रोल जे, ऑफसेट, और यहाँ पर कंप्लीटली जस्ट उसके ऊपर हमें यहाँ पर रख देना है। ओके, और जितना पार्ट खराब हो रहा है उतना परफेक्टली हमें यहाँ पर सेट करना है।
यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये जो डिजाइन है वो मैच होने लगा। ओके, यहाँ पर हम कर देंगे कंट्रोल जे, मर्ज करके कंट्रोल जे करना है, ऑफसेट कर देंगे। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है, उसका जो रिदम है उसके हिसाब से यहाँ पर हमें सिर्फ सेट करना है। ओके, कंट्रोल जे ऑफसेट, कंट्रोल जे ऑफसेट। ओके, यहाँ पर हमारा डिजाइन जो है वो कम्प्लीटली रिपीटेशन के साथ क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। ठीक है, दूसरा तरीका आगे की डिजाइन में हम देखेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, राइट क्लिक, क्लिपिंग मास्क। देख सकते हो हमारा जो डिजाइन है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर मुझे दो तरीके से चाहिए, दो तरीके से कौन से, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं इसको ले रहा हूँ, इनको डुप्लीकेट बना रहा हूँ, ब्लरिंग चाहिए मुझे, तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल जे। ओके, एक डिजाइन को मैं साइड रखूंगा, वापिस यहाँ पर लेके आऊंगा, मर्ज कर दिया, सेम स्टेप ऊपर से डाउन। ओके, समझ लो ये वाला डिजाइन हम नहीं लेते, दूसरा ही लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा इजी रहेगा। यहाँ पर मैंने क्लिपिंग कर दिया। ओके, कंट्रोल टर जी, कंट्रोल टर जी से क्लिपिंग होता है। ठीक है, यहाँ पर हम दूसरा डिजाइन लेते हैं, समझ लो जैसे ये वाला डिजाइन हो गया। ओके, इनको कर दे कॉपी, इसका भी रिपीट बनाना है तो हम नया पेज में बनाते हैं, कंट्रोल एन, कंट्रोल वी, कंट्रोल जे कर देना है, ऑफसेट करना है, जो भी कट्स आ रहा है उसको सेंटर में लेना है। यहाँ पर इरेजर, ये इरेजर। ओके, मर्ज कर देंगे, कंट्रोल जे ऑफसेट्स, जो वापस कट हुआ है उसको हमें क्या करना है, वापस से इरेजर करना है हल्का। यहाँ पर हमारा डिजाइन का रिपीट बन के रेडी। यहाँ पर हम इतना परफेक्टली रिपीट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कॉपी करके हमें क्या करना है, हमारे पेज के टॉप पे पेस्ट कर देना है। ओके, और हमारी डिजाइन के अकॉर्डिंग क्या करना है, उसको सेट कर देना है, मर्ज कर देंगे, कंट्रोल टी, सेट कर दिया, मर्ज, कंट्रोल टी, ये हो गया हमारा डिजाइन सेट। इसका हमें वाइब्रेशन वगैरह चेंज करना है, ब्राइटनेस, लाइटनेस सब सेट करना है। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर टोन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे उसका ब्लू, हर एक के अंदर से हल्का हल्का हमें क्या करना है, सेचुरेशन अप कर देना है। समझ लिया, हो गया है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल टर जी, आप देख सकते हो। ठीक है, अभी मुझे चाहिए नीचे वाला इफेक्ट भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मास्किंग यूज करेंगे, क्या मास्किंग, यहाँ पे मैंने मास्क ले लिया। अभी ब्रश का यूज करेंगे, जिस पार्ट्स पे मैं का ब्लैक कलर फिल कर रहा हूँ वहां से क्या हो रहा है, डिजाइन जो है वो हमारा नीचे की जो डिजाइन है, जस्ट नीचे वाला लेयर वो शो करेगा। देख सकते हो आप। हमें सिर्फ क्या करना है, ऑफसेट से वो एरिया का क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, और दूसरा एरिया यहाँ पर हम, ओके, मतलब मुझे ये वाला एरिया है उसके अंदर भी शाइनिंग चाहिए, तो उसके लिए यू सेचुरेशन, और सेचुरेशन उसका अप कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीटली हमारा डिजाइन जो है सेचुरेट हो चुका है। ओके, हमने अभी तक जो देखा वो दो लेयर्स हुआ हमारा, देख सकते हो ये दो लेयर कंप्लीट हुआ, इसके अंदर एक किया था और एक दूसरा, ये दोनों सेट करा, और एक के अंदर हमने एक दो रेडिएशन। ओके, अभी हम तीसरा देखते हैं। तीसरे के अंदर हमें समझ लो कि कोई डिजाइन हमारा जो पहले से बना हुआ वो चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे पैटर्न है। ठीक है, अब हम एक के बाद एक पैटर्न देखते हैं। ओके, पैटर्न जो है वो सबसे टॉप पे रखेंगे तो हमारे डिजाइन जो है वो कम्प्लीटली क्लियरली दिखेगा। पैटर्न सबसे टॉप पे रख के हमें क्या करना है ना, डिजाइन चेक करेंगे जो हमें सही लगेगी। ओके,
ओके, समझ लो ये वाला डिजाइन सही लग रहा है, इसको मैं एक बार ओके कर दूं। दूसरा डिजाइन हम देखते हैं एक बार, कोई अच्छा सा मिल जाए तो। ओके, यहाँ पर वैसा कोई डिजाइन दिख नहीं रहा है। ओके चलिए, ये दोनों रखते हैं फिलहाल के लिए। ओके, जो सही लगेगा डिजाइन के अंदर वो हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मैं साइज इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हूँ, और समझ लो ये प्रिंट साइज में। ओके चलिए, ठीक है चलेगा। ये मैं यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो रिस्ट्राइज। चलिए इसको ही लेते हैं, राइट क्लिक और रिस्ट्राइज कर देंगे। रिस्ट्राइज मैंने कर दिया है। ओके, सबसे पहले तो इसका रिपीट हमें निकालना है। रिपीट कैसे निकालना है, अल्टर प्रेस करके डाउन साइड लेके आएंगे, जहाँ पर डिजाइन कनेक्ट होगा वो हमारा क्या होगा, रिपीट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा कंप्लीटली टच हो चुका है। सिलेक्शन, मर्ज और डिलीट, ये हुआ एक साइड का रिपीट रेडी। दूसरी साइड का कोई भी डिजाइन पैटर्न हमें यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर रहा है, तो हमें एक चीज ध्यान रखना है कि उसका रिपीटेशन कंप्लीट होना चाहिए। ओके, यहाँ पर मैं क्या करना है, कंट्रोल टर शिफ्ट और उससे हमें, ओके, कंट्रोल टर शिफ्ट टी, कंट्रोल टर शिफ्ट टी और कंट्रोल अल्टर। ओके, यहाँ पर एंटर कर देंगे हम, कंट्रोल टर टी। ओके, कंट्रोल टर शिफ्ट टी, कंट्रोल टर शिफ्ट और टी। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डिजाइन जो है कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमें हल्का फुल्का जो भी सेट करना पड़ सकता है वो हम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ओके, हमारा डिजाइन कम्प्लीटली हो चुका है। यहाँ पे हम पैटर्न जो है वो ऑफसेट फिल करके भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लिया, ऑफसेट किया है। यहाँ पर हमने चेक कर लिया, रिपीटेशन में कोई कट नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर हम लेके आएंगे और कंट्रोल टर और जी प्रेस करेंगे। अब देख सकते हो हमारा जो डिजाइन है वो सेट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमें डिजाइन के अंदर प्रॉब्लम दिख रही है। तो ये जो दो लाइन है उसी के अंदर रखेंगे, दो लाइन के हमें नहीं चाहिए। तो क्या करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ओके, इसको मैं कंट्रोल टर जी कर लूँ वापिस, क्लियर बंद। ये जो दो लाइन है वो हमें क्या करना है, अलग कैसे करना है। ये सिलेक्शन मैंने ले लिया, तो सेम यही सिलेक्शन कहाँ से आ रहा है, ये लाइन, इसको मैं क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स। अभी आप देख सकते हो कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ तो पिक्सल अलग हो रहा है, तो उसका क्या रीज़न है। तो उसका सॉल्यूशन ये रह जाएगा, सिलेक्ट, मॉडिफाई और एक्सपेंड करना है। यहाँ पर मैंने 3 पिक्सल एक्सपेंड कर लिया। अभी कट कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल शिफ्ट और वी। अब देख सकते हैं ये जो दो लेयर है वो कम्प्लीटली अलग हो चुके हैं। ये एक लेयर और ये दूसरा लेयर। ओके, यहाँ पर 3 है अलग अलग, तो तीसरा को भी अलग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये लिया। ओके, इसका कौन सा है, ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, उसको मैं हम क्या करेंगे, अल्टर एस एम ई, 3 पिक्सल, ये वाला लेयर कट और पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, हमें जो डिज़ाइन ये लिया है उसको हमें करना है कंट्रोल टर जी, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे अब शो करेगा वो डिज़ाइन। ओके, हमें दूसरा कोई डिज़ाइन यहाँ पर लेना है, तो यहाँ पर हम पैटर्न चेक करते हैं। ओके, ओके, ये वाला डिज़ाइन ले लेते हैं। कोई भी हमें पैटर्न लेना है तो सबसे पहले क्या करना है, उसको टॉप के लेयर पे ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो वहां से हमें पूरा डिजाइन क्या है वो दिखेगा। जैसे समझ लो ये वाला डिजाइन हम ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका भी हमें पहले रिपीट निकालना है। रिपीट निकालने के लिए राइट क्लिक, रिस्ट्राइज लेयर्स, रिपीट सेट कर रहे हैं। ओके, कोई भी डिजाइन डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, अगर कर रहे हैं तो कट आएगा। ओके, डिलीट। इसको भी हम क्या करेंगे, ये सारे रिपीट हमने आगे देखे हैं, आगे के सेशन में रिपीट सेट कैसे होता है, रिपीट। ओके,
यस, कंट्रोल टी, साइज डिक्रीज, ओके, कनेक्ट हो चुका है। यस, डाउन साइड लेके आएंगे, यहाँ पर भी कनेक्ट हो चुका है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लाइनिंग है, दो डिजाइन के बीच में लाइनिंग दिख रही है, तो उसके लिए कंट्रोल जे प्रेस करोगे तो वो लाइनिंग ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई और ये दोनों लेयर को मर्ज कर देंगे। ये हो गया सेट। ओके, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, जितना भी एरिया बाहर या तो अंदर है उसको हम डिजाइन के हिसाब से अकॉर्डिंग सेट करेंगे। ओके, ये हमें कौन से पार्ट्स के ऊपर चाहिए, तो यहाँ पर कंट्रोल टर जी, यहाँ पर आप देख सकते हो डिजाइन कंप्लीटली सेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमें इफेक्ट देना है तो फिल्टर, ब्लर, मोशन ब्लर, देख सकते हैं यहाँ पर हमें इफेक्ट जो है वो कम्प्लीटली अटैच हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमें कलर सेट करना है तो ये सेचुरेशन से कलर सेट कर देंगे। रेड कलर हमें ब्राइट चाहिए, लाइट चाहिए, जो भी सेटिंग चाहिए वो यहाँ से हम इजीली यू सेचुरेशन से कर सकते हैं। ठीक है, ओके, लास्ट वाला जो लेयर है उसके अंदर हमें क्या करना है, दूसरा कोई डिजाइन लेंगे। अच्छे से समझ लो, ये वाला लेयर है। ठीक है, सबसे ऊपर रखेंगे, टॉप के ऊपर। ओके, राइट क्लिक, रिस्ट्राइज, इंटरनेट से कोई भी डिज़ाइन ले सकते हो। यहाँ पर हम फिलहाल क्या ले रहे हैं, जो डिज़ाइन अवेलेबल है उसी से हम कर रहे हैं काम। ओके, ओके, मर्ज, ओके, मर्ज कर दिया, कंट्रोल टी। हाँ, यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेंगे अपनी ये डिजाइन के अकॉर्डिंग। डाउन साइड जाएंगे, कंट्रोल टर जी। अभी समझ लो मुझे इसका भी इफेक्ट चेंज करना है, तो हम डायरेक्टली कोई इफेक्ट चेंज नहीं करेंगे। इफेक्ट चेंज करने के लिए क्या करना होगा हमें, तो उसके लिए हमें डिजाइन का जो कुछ एरिया है वो बाहर लेके जाना पड़ेगा। तो किसी कुछ इस हिसाब से हमने बाहर लेके गए। ओके, अल्टर से ऊपर की ओर जाएंगे। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर हम कोई भी इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे हमें यहाँ पर समझ लो मोशन मोशन ब्लर देना है। ओके, ये समझ लो इफेक्ट कंप्लीट है, तो वो हमने ले लिया। कंट्रोल टर जी, देख सकते हो कंप्लीटली क्या हो चुका है, सही तरीके से डिजाइन के ऊपर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है कि डिजाइन के अंदर कोई कलर रखना है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं ज्यादातर डिजाइन का टोन येलो ही से हम यहाँ पर चेंज करके ब्लू और के ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, ओके, नीचे में यहाँ पर एक टोन ले रहा हूँ, सॉलिड कलर कोई भी ले सकते हो, डार्क लाइट जो भी आप नो। ओके, समझ लो ये वाला टोन परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम नया लेयर बनाएंगे। इसका जो टोन है उसका डीप, इससे डीप तो नहीं जा सकते, तो इसका लाइटर टोन जो होता है वो हम यहाँ पर लेंगे। ब्रश, यहाँ पर पीछे हल्का फुल्का ग्रेडिएशन दे देंगे। ठीक है, ऑफसेट, यहाँ पर हम 2 या 3 कलर का भी। अब यहाँ पर हमें चाहिए व्हाइट लाइंस, स्टॉक की लाइनें चाहिए, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो लेयर है उसके ऊपर क्या करना है, डबल क्लिक। हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहले चेक कर लेते हैं, ये जितना भी है उसका मैंने ग्रुप बना लिया। सिलेक्ट करके कंट्रोल जी, डबल टैप करना है। ओके, सॉरी, डबल क्लिक करेंगे, स्टॉक, देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक लग चुका है। यहाँ पर हमें क्या करना है उसको, ओके, यहाँ पर हमें जितना वाइट चाहिए उतना हम यहाँ पे प्रॉपरली सेट कर सकते हैं। ओके, समझ लो मुझे ये कम चाहिए। ओके, इतना सही है। राइट, डिजाइन हमारा क्या हो चुका है। इसके अंदर और भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, समझ लो यहाँ पर हमें डिजाइन कोई दूसरा नया रखना है,
जैसे समझ लो। ओके ओके, समझ लो ये वाला डिजाइन डिजाइन जो है हमें, ओके ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। सॉरी इसका रिपीटेशन में प्रॉब्लम्स होगा। ओके, जैसे समझ लो ये वाला डिजाइन है। ओके, इसको हम लेते हैं कॉपी। सबसे पहले रिपीटेशन सेट करना है, कंट्रोल एन, जो भी रिजोल्यूशन उसके साथ हम ओके करेंगे, कंट्रोल वी। सबसे पहले तो क्या करना है हमें, ऑफसेट से डिजाइन को चेक करना है, रिपीटेशन कंप्लीट है, सिलेक्शन लेंगे। ओके, सिलेक्शन लेने से पहले फिल्टर में जाना है, ब्लर करना है, सरफेस ब्लर। ओके, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो चुका है यहाँ पर। ओके, जस्ट इतना सही है। सिलेक्शन, राइट क्लिक और सिमिलर, इससे क्या होगा, जितना भी कलर जो हमने सिलेक्ट करा है वो क्या हो गया। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिजाइन है वो प्रॉपरली नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, रिमूव रिमूव दो करेंगे, और यहाँ पर हम जो साइज डिक्रीज है उसको 20, और यहाँ पर हम 150 का रिजोल्यूशन ले लिया। ठीक है, अभी जो प्रोसेस करेंगे वो फिलहाल अभी करेंगे, जैसे फिल्टर, ब्लर, ब्लर, सिमिलर, ओके, और डिलीट प्रेस करना है। अब यहाँ पर जो रह चुका है आउटलाइंस, उसको कैसे सेट करेंगे, तो उसको सेट करने के लिए राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर क्या है, फेदर, फेदर 1 पिक्सल सेट करेंगे और डिलीट करना है, डिलीट 2 3 बार 4 बार। ठीक है, यहाँ पर अब फिलहाल अभी भी क्या है, प्रॉपरली नहीं गया है, तो क्या करेंगे, वापिस हमें एक बार और फेदर करना है, यहाँ पर फिलहाल और एक बार 2 पिक्सल ले लेते हैं एक बार, ठीक है, और डिलीट करें। देख सकते हो काफी हद तक हमारा जो डिजाइन है वो कम्प्लीटली हो चुका है। ओके, यहाँ पर हम पीछे कौन सा एक कलर ट्रेस कर देते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा ब्लू था तो ब्लू हमने सेट कर लिया है। ओके, यहाँ पर डिजाइन अभी कम्प्लीटली है। डिजाइन के अंदर हमें क्या करना है, कलर सेट करना है, जैसे रेड, येलो, ओके। इसी का हमें नेगेटिव में सेट करना है, तो ऑफसेट सेट करेंगे, ठीक है, और ऑफसेट से हमें लुमिनोसिटी सेट करेंगे, लेवल, डीपनेस, टिपनेस, ओके ओके, इतना सही है। अब ये ऑब्जेक्ट अभी कंप्लीट है, हमें इसके ऊपर सीडिंग चाहिए, सीडिंग मतलब ब्रशेस, हमने टोन ले लिया, इसका जो टोन है उसका डीप टोन ले लिया, सिलेक्ट कर लिया ब्रश, और यहाँ पर हम हल्का सेट कर देंगे, तो उससे क्या होगा, जो नेगेटिव हमारी हार्ड है वो सॉफ्ट हो गई। ओके, राइट। अभी हमें जो मेन लेयर है उसको भी हल्का सा सॉफ्ट करना है, तो उसके लिए हमें मास्किंग यूज करना है। मास्किंग से हमें वापिस से क्या करना है, यहाँ पर मास्किंग के अंदर ब्लैक कलर फिल करना है, कोई कोई पार्ट्स के ऊपर ऑफसेट कर देंगे, कंट्रोल अल्टर एफ उसका शॉर्टकट है, ठीक है। अब जहां जहां पर भी क्या हुआ है, फेस मेन फ्लावर के ऊपर है, वहां से हम रिमूव कर देंगे, यहाँ पे हम रिमूव कर देना है। ओके, समझ लो इतना हमारा डिजाइन जो है वो काफी है, रेडी है। ओके ओके, इसका हमें क्या करना है, पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न बनाने के लिए खाली एरिया पे हमें क्लिक करना है, नहीं बनाएंगे, इसका करेंगे कंट्रोल टू शिफ्ट और ई। ओके, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट और ई से क्या होता है, जितना भी लेयर है वो मर्ज होके एक सिंगल लेयर्स के अंदर फाइल बन कन्वर्ट हो जाएगा। उसका कंट्रोल है और कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, हमारा जो डिजाइन है उसके अंदर हम उसे पेस्ट कर देना है। कंट्रोल टी, साइज इंक्रीज है तो डिक्रीज कर लेंगे। ओके, यहाँ पर साइज और भी ज्यादा इंक्रीज है तो हमें और भी छोटा करेंगे, मतलब ये वाला साइज सही है। ओके, इतना साइज हमारे लिए बेटर है, लेकिन कलर्स में हमें और भी चेंज करने हैं, तो कलर्स में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर कलर बैलेंस,
कौन सा टोन चाहिए? रेडिश, ब्लूइश, ओके राइट, ये टोन सही है। इसको हम कर देते हैं, हम यहाँ पर पैटर्न बना लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो डायमेंशन हो कितना है 20, और इसका जो है वो क्या है 10 इंच, तो उसका आधा हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर इजीली फिल अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम 25% कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो डिजाइन हमारा कम्प्लीटली रेडी है। अभी यहाँ पर हमें जो चेंज करना है वो भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें हल्का सा डीप करना है। ओके, ये डीपनेस हमें टॉप पर भी कर सकते हैं, टॉप के लेयर के ऊपर सबसे ऊपर डीप। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो डीपनेस लाइटनेस जो भी सेट करना है हम यहाँ पे इजीली सेट कर सकते हैं। कलर बैलेंस सेट करना है। ओके, ये डिजाइन हमारा क्या है बनकर कंप्लीटली रेडी है। इसको हम फिल करके चेक करें। अल्टर ईडी फिल कर दिया 200%, मतलब 20 इंच भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम समझ लो 30 इंच ले रहे हैं। देख सकते हो डिजाइन हमारा क्या है बनकर रेडी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि उसका कलर टोन भी चेंज करेंगे। ओके, मतलब ये हमारा डिजाइन से कंप्लीट हुआ है, लेकिन ये टोन में हमें नहीं चाहिए, तो इसको हमें कर देंगे अल्टर आई और डी, मतलब ये डुप्लीकेट बन चुकी है फाइल। ओके, हम ओरिजिनल लेयर के अंदर वापस चेंज करेंगे। ओके, हमें यहाँ पर चाहिए लाइटर टोन, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ये टोन सिलेक्ट करके लाइट कर देंगे। ओके, ऊपर से डायरेक्ट एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डिजाइन ओके है। ओके, यहाँ पर हम लुमिनोसिटी ओवरस्ली का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। ओके, ओके, एक बार ऑप्शन सेट करके चेक कर लेंगे। ये जो डीप लेयर है उसको भी सेट करना है। कैसे? कंट्रोल और यू। ओके, ये लेयर के अंदर पर्टिकुलर सेट करना होगा, जैसे ये है। ठीक है, ये तो सही है, ये वाला इसको भी सही है। ये हल्का सा डीप हो रहा है तो उसको हमें लेवल से क्या करना है हाइड कर देंगे, ब्लैकनेस कम कर देंगे, फिर भी हो जाएगा। ओके, ये वाला लेयर्स के अंदर भी डीपनेस ज्यादा है तो हमें क्या करना है उसका हल्का सा लाइटनेस मतलब वाइटनेस लेके आएंगे, डीपनेस जो है वो हम कम कर देंगे। ओके, फिलहाल ये सही है, ये हमारा बन के रेडी है। ओके, इसके अंदर भी हमें हल्का सा ब्लूइश टच ऐड कर देंगे। ओके, अब सही है, डिजाइन का लुक प्रॉपरली सेट कर रहा है। ओके, इसके अंदर भी एक बार ट्राई करते हैं कलर बैलेंस मर्जेंटा स्टोन। गुड, ये डिजाइन को भी हमें क्या करना है चेक करेंगे। अल्टर ईडी ये पैटर्न बना लेंगे और सबसे टॉप के लेयर पे ऊपर हमें क्या करना है फिल करना है 30 इंच। हमारे पास कितना डिजाइन बन के रेडी हो गया वो हम देखेंगे। डिजाइन को सेट करना, ये एक डिजाइन था हमारा, ये हमारा यूज हुआ वो है, ये भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी हमें नहीं चाहिए, इसको हम सेव कर लेंगे लास्ट में। यहाँ पर फिलहाल हमें सेव करना है। ओके, चलिए ठीक है, हम वो लास्ट में सेव कर लेंगे। फिलहाल हमें विंडो अदर सॉरी वर्क अरेंज उसके अंदर ट्री ऑफ वर्टिकल्स ये वाले डिजाइन की जगह हमें चाहिए ये वाला डिजाइन। ओके, इसको भी हमें क्या करना है फिल करना है।
फिल हो चुका है ये भी। कैनवास से 30 30 का हमने कैनवास ओपन कर लिया। ठीक है, कंट्रोल स्पेस बार शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक से क्या होता है, तीनों तीन एक साथ जूम आउट और जूम इन होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिजाइन कंप्लीटली क्या है, बन के रेडी है तीनों तीन। ओके, जिस हिसाब से कन्वर्ट करना है उस हिसाब से कलर टोन से हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन को कन्वर्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।